डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। कंगना कह रही हैं कि हिंदू जेंजी लड़कियां बदसूरत हैं और गटर छाप होती हैं, नशा करती हैं और अनगिनत यौन संबंध रखती हैं। मुझे याद है कि इस तरह के कई रोल, एक नहीं कई फिल्मों में कंगना रनावत ने एग्जैक्टली इसी तरह के किरदार अदा किए हैं और अचानक ऐसा लगता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गई और पता नहीं कैसा डिटर्जेंट पाउडर है जहां धुलकर सब पाक साफ हो जाते हैं। और राखी सावंत बाकायदा इंस्टाग्राम पे उन्होंने कंगना रनावत को उन्हीं के अपने अंदाज में, उन्हीं की अपनी भाषा शैली में चैलेंज करते हुए कहा है कि आप सड़क पर आइए और इतने ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आप क्यों चलती हैं, तब आपको पता चलेगा, तब आपको अंदाजा होगा। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। कि हमारी उन इनकलाबी लड़कियों को जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, दरबारी मीडिया और यहाँ तक कि हमारी सबसे ऊंची अदालतों के खंभे हिला दिए, उन लड़कियों के लिए इस तरह के शब्द कहना मैं अपनी तौहीन मानती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ये संक्रमण का काल है, ये एक ऐसा फेज है जिसमें पूरे तरीके से मंथन हो रहा है कि हमारे नायक कौन हैं, हमारे खलनायक कौन हैं। आपके सामने बाकायदा चिल्ला चिल्ला कर, बयान देकर वो बता रहे हैं कि हम खलनायक हैं या हम नायक हैं। कंगना रनावत, जी हाँ, वही एक्ट्रेस, वो जिस तरह के किरदार उन्होंने अदा किए अपनी ज़िंदगी में और अपनी फिल्मों में, उन्हीं किरदारों को लेकर अब किस तरह से खलनायिका की भूमिका निभा रही हैं। और हंसी आ रही है, दुख हो रहा है उन वोटरों के ऊपर जिन्होंने उनको चुनकर भारत की संसद में भेजा है। कंगना रनावत ने इतना शर्मनाक बयान दिया है हमारी उन महिला लड़कियों, प्रोटेस्टर्स, यानी वो इनकलाबी औरतों के बारे में, इनकलाबी लड़कियों के बारे में जिन्होंने एक पूरी सरकार के, मैं कहूँगी, चूल्हे हिला दी हैं, खंबे हिला दिए हैं और साथ ही कुर्सी चरमरा रही है। न सिर्फ कि शिक्षा मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री के स्तर तक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्तर तक पूरी की दरबारी मीडिया है वो उनकी चूल्हे हिला दी हैं। हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री ने, इन लड़कियों ने। क्या कह रही हैं कंगना कह रही हैं कि हिंदू जेंजी लड़कियां बदसूरत हैं और गटर छाप होती हैं, नशा करती हैं और अनगिनत यौन संबंध रखती हैं। मुझे याद है कि इस तरह के कई रोल, एक नहीं कई फिल्मों में कंगना रनावत ने एग्जैक्टली इसी तरह के किरदार अदा किए हैं और अचानक ऐसा लगता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गई और पता नहीं कैसा डिटर्जेंट पाउडर है जहां धुलकर सब पाक साफ हो जाते हैं, पूरी उम्र के गुनाहों का हिसाब हो जाता है। न जाने वो कौन सा ऐसा दरबार है जहां पर इस तरह के मुजरिम जब जाते हैं तो उनके सारे जुर्म धुल जाते हैं। न जाने ऐसी कौन सी ये मशीन है जहां जाकर वो लोग जिन्होंने पूरी उम्र अपनी किस तरह से गुजारी है वो सब संस्कारी हो जाते हैं। कंगना रनावत, याद है आपको, 1, 2, 4 नहीं, लगभग उनकी हर फिल्म में उनका यही किरदार रहा है जिन जेंजी को यहाँ पर ये डिस्क्राइब करें। मैं पूरे तरीके से असहमत हूँ जिस तरह का वो डिस्क्रिप्शन, जिस तरह का परिभाषित कर रही हैं हमारी जेंजी को, लेकिन मैं इसके बावजूद ये कहना चाहती हूँ कि ये जो जिस तरह से उनका कैरिकेचर बना रही हैं वो भी गलत है। यानी उसी तरह से, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से कि नशा करने वाले एक ड्रग एडिक्ट और एक ऐसी लड़की जो अपने शरीर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ती है, या इस तरह से भी तमाम अपनी ज़िंदगी में समझिए आधी से ज़्यादा फिल्मों में यही उनका किरदार रहा है। तो अगर ऐसा था तो उन्होंने इस तरह की फिल्में क्यों की। और मैं फिर कहूँगी कि हमारी उन इनकलाबी लड़कियों को जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, दरबारी मीडिया और यहाँ तक कि हमारी सबसे ऊंची अदालतों के खंभे हिला दिए, उन लड़कियों के लिए इस तरह के शब्द कहना मैं अपनी तौहीन मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि मुझे जलील किया जा रहा है, मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, क्योंकि वो लड़कियाँ मुझे रिप्रेजेंट करती हैं, द वुमेन ऑफ इंडिया।
हम भारत की औरतें, हम भारत की महिलाएं हमें रिप्रेजेंट करती हैं, वो मेरी नेता हैं। इस तरह से कह के कंगना रनावत मुझे जलील कर रही हैं, मुझे अपमानित कर रही हैं, मेरी इंसल्ट कर रही हैं, ये कहकर कि वो शराब पीती हैं और इस तरह से वो यौन संबंध बनाती हैं, और वो कह रही हैं कि गटर जनरेशन है। जी हाँ, गटर जनरेशन का वो नाम दे रही हैं। मैं तो कहती हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ। उसके बाद राखी सावंत के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, और राखी सावंत बाकायदा इंस्टाग्राम पे उन्होंने कंगना रनावत को उन्हीं के अपने अंदाज में, उन्हीं की अपनी भाषा शैली में चैलेंज करते हुए कहा है कि आप सड़क पर आइए और इतने ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आप क्यों चलती हैं, तब आपको पता चलेगा, तब आपको अंदाज़ा होगा। जो राखी सावंत ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं फिर कह रही हूँ कि मेरी अपनी सेंसिबिलिटीज़ अलग हैं। मैं अलग जनरेशन से आती हूँ, अलग तहजीब से आती हूँ, मेरी तरबियत अलग है, मेरी अपब्रिंगिंग अलग हुई। लेकिन मैं उन लड़कियों को जो जंतर मंतर पर बैठी थी, या राखी सावंत को भी मैं गलत नहीं कहूँगी। जो उन्हें ज़माने ने दिया है वही ज़माने को लौटा रही हैं। और कहा जा रहा है कि बड़ी अगली लैंग्वेज है, बड़ी भद्दी लैंग्वेज है, बड़ी ऑब्सीन लैंग्वेज है, बड़ी नंगी भाषा है। मैं तो कहती हूँ नंगा तो वो समाज है, वो सरकार है, जो जिस तरह से हमारे युवा जो अपने बहुत ही बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाती है, पैलेट गन्स बरसाती है, उन्हें ज़ख्मी करती है, और उसके बाद अभी तो सीधे सीधे सबूत ही मिल रहे हैं कि उनके ऊपर बंदूक चलाई गई, AK-47। वो लोग जो ज़ख्मी हुए हैं बता रहे हैं कि हमारे ऊपर बंदूक चलाई गई है। सिद्धार्थ वरदराजन का ये ट्वीट देखिए और द वायर की रिपोर्ट देखिए कि बाकायदा सबूत मिलते हैं कि गन शॉट, मुझे लगता है अगर कोई चीज़ ऑब्सीन है, कुछ घिनौना है, अगर कुछ गंदा है, अगर कुछ नंगा है, तो वो ये एटीट्यूड है। हमारी लड़कियों की भाषा गंदी, नंगी, भद्दी, घिनौनी नहीं है। वो अपने अधिकारों की मांग करें तो उनको जिस भाषा में अच्छा लगेगा वो उस भाषा का इस्तेमाल करेंगी। आप पीड़ित की भाषा को तय नहीं करेंगे। पीड़ित के जख्मों से जो आह निकलेगी तो वो आह कहेगा, वो वाह कैसे कहे? आप चाहते हैं वो वाह कहे, लेकिन वो आह कैसे करेगा? अभी भी देखिए प्रियंका गांधी ने ये मुद्दा उठाया है, जो हमारे सम्माननीय माननीय नए शिक्षा मंत्री आए हैं, वो भी किस तरह से बलात्कारियों के समर्थन में उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि हाँ, मैं इस बात, अगर उन्होंने काफ़ी समय गुजार लिया है उन्होंने जेल में, और उनको जो सज़ा मिली, जब श्रीनिवासन जैन ने उनसे पूछा, जाने माने पत्रकार प्रहलाद जोशी जी की मैं बात कर रही हूँ, पहले प्रियंका गांधी को सुनते हैं और उसके बाद सुनेंगे कि क्या कहा प्रहलाद जोशी ने। इन दोनों को सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? No, that is, see, after when having being in prison for some time, there is a provision for that. Accordingly, as per the law, it is done, and there are some jurists in that. It is not that सिर्फ government alone has taken decision. तो आपने देखा हमारे माननीय सम्मानीय मंत्री जी, जिनको हटाया गया, जिसको जेनजी अपनी बड़ी जीत समझ रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी भी बड़ी जीत समझ रही थी। मैं समझती हूँ कि सिर्फ एक ये छोटा सा कदम उठाया गया है, एक छोटी सी, मैं कहूँगी एक एनकरेजमेंट मिला है, एक छोटी सी हौसला अफजाई हुई है, लेकिन बहुत लंबा सफ़र अभी बाकी है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं आपको बता रही थी कि कैसे प्रहलाद जोशी, जो बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे, बाकायदा कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, कोर्ट ऑफ लॉ ने, न्याय की अदालत ने उन लोगों को सज़ा दी थी, वो सज़ा काट रहे थे और 15 अगस्त को उनको रिहा कर दिया गया था। उस वक्त जब प्रहलाद जोशी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि काफ़ी वक्त वो गुजार चुके हैं। वो स्टेटमेंट आपने सुना श्रीनिवासन जैन का। तो ऐसे लोग हमारे यहाँ सत्ता में हैं और कंगना रनावत क्या बात कर रही हैं। एक और एएनआई को उन्होंने बाइट दी है और अपना बयान दिया है। वो कह रहे हैं 75 साल के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके लिए गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी माँ को भी गालियाँ दी जा रही हैं। मैंने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था और हमें शर्म आती थी कि हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। और किस तरह से, कहाँ से ये लोग छात्र नज़र आते हैं आपको? ये जो सब लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स और ये सब लीगल हेल्प कहाँ से लेकर आएंगे? नहीं, मजाक उड़ा रही हैं। वो कह रही हैं ये छात्र ही नहीं हैं,
यानी वही लोग जो कहते हैं कि नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, आतंकवादी हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं, उग्रवादी हैं, अतिवादी हैं, जितनी उनकी डिक्शनरी में मुझे लगता है शब्द भी नहीं है, जितनी चीज़ें वो कह रहे हैं इन छात्रों के, सिर्फ इसलिए कि वो सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। तो कंगना रनावत यहाँ पर ये कहती हुई नजर आ रही हैं। अब इसके बाद ये कह रही हैं कि गटर जनरेशन है और पश्चिमी संस्कृति का बता रही हैं। हमारी उन लड़कियों को जो वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, कंगना रनावत का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, किसी फिल्म का भी नहीं, ये उनकी असली जिंदगी का वीडियो है जिसमें किसी पार्टी में वो हिस्सा ले रही थी, उन्हीं के किसी दोस्त के जरिए ये वीडियो शूट किया गया होगा। इस वीडियो में साफ तौर पर कंगना रनावत लग रहा है कि हाई है, लग रहा है कि नशे में है इस वक्त और नाच रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब गलत है, ना नशे को, ना नाचने को, ना पार्टी करने को, ना वेस्टर्न कपड़े पहनने को मैं किसी को भी बुरा नहीं मानती। मुझे लगता है कि जब तक कोई चीज़ कानून के तहत भारत के है तो मुझे क्या हक है कि मैं किसी तरह की मॉरल पुलिसिंग करूं, किसी तरह का एक नैतिक पुलिस बनकर किसी के सामने आऊं। मुझे बिल्कुल हक नहीं है इस सब कहने का। लेकिन जब हमारी महिलाओं को, हमारी लड़कियों को बुरा कहा जाएगा, ख़राब कहा जाएगा, तो हम भी आपकी जड़ें खोद कर निकाल कर लेकर आएंगे। वो तमाम वीडियो, वो तमाम चीज़, वो तमाम सबूत आपके खिलाफ और आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। मुझे कंगना रनावत की किसी भी उनके लाइफस्टाइल, जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जीती हैं, मुझे इस सबसे बिल्कुल समस्या नहीं है। उनकी निजी ज़िंदगी में वो क्या करती हैं, किसके साथ उनका प्रेम संबंध है, किसी के साथ उनका कोई और संबंध है, वो क्या करती हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या पीती हैं, क्या खाती हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं, कहाँ जाती हैं, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। बट वॉट इज़ माई बिजनेस इज़ कि हमारी लड़कियों के बारे में जो कहा जा रहा है, हमारी इनकलाबी लड़कियों को लगातार आप ये देखिए कि संघी जो ट्रोल्स हैं हमारी लड़कियों की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं और भारतीय कानून के तहत इसको स्टॉकिंग कहा जाता है। ऑनलाइन भी उनके प्रोफाइल्स लीक किए जा रहे हैं, इनाम अनाउंस किया जा रहा है कि इन लड़कियों को अगर आप लेकर आए तो उनके बारे में और डिटेल दी तो इतना इतना इनाम आपको दिया जाएगा। ये सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे। हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री, इन सब की नाक के नीचे, या मैं कहूँ इन सब की शह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को एक अश्योरेंस ये है कि हम कुछ भी कर लें हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सौरभ दास ने जब इन पे ऊपर कमेंट किया कंगना रनावत के ऊपर और कहा कि कोई भी इनको सीरियसली नहीं लेता, यहाँ तक कि इनकी खुद के पार्टी के लोग इनको गंभीरता से नहीं लेते, तो सौरभ दास पर अटैक करते हुए ये कह रही हैं कि 28 साल के हैं, इस उम्र तक तो मैं 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, मुझे नेशनल अवार्ड्स मिल चुके थे, और इसके अलावा वो पूरी तरीके से वो यूज़लेस हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। और वो ये समझते, वो ये कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। तो ये समझिए कि आप बदतरीन बयानबाजी हो रही है कंगना रनावत की तरफ से। और मैं ये भी आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ कि इस वक्त अपने नायक और नायिकाएं, जैसे मैंने कहा, कि चुन लीजिए और देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि ये वो लोग हैं सत्ता के चाटुकार। मैं तो समझती थी कई किरदार कंगना ने इस तरह के अदा किए, जिसमें एक आज़ाद औरत है, क्वीन नाम का उनकी फिल्म आई थी। इसके अलावा भी पहले माधवन के साथ उनकी कई फिल्में आई हैं और मुझे अच्छे लगते थे उनके किरदार। मुझे अच्छे लगते थे वो किरदार जो हमारी सोशल बाउंड्रीज़ को और सोशल जो बैरिकेडिंग होती है महिलाओं के साथ, उन सबको पीछे धकेलते हुए बहुत ही गैर रिवायती अनकन्वेंशनल रोल्स कंगना ने निभाए और मुझे अच्छी लगती थी। उनकी एक्टिंग आज भी मुझे अच्छी लगती है। अगर असली ज़िंदगी में उनके विचार, उनका बर्ताव इतना बदसूरत ना होता, जैसे मैंने कहा कि हमारे सामने कितने बुत गिराए जा रहे हैं, कितनी इमेजेस चकनाचूर हो रही हैं, ये ऐसा वक्त है जो दिल टूटने का भी वक्त है, सिर्फ इमेज टूटने का नहीं, दिल टूटने का। अमिताभ बच्चन हमारा दिल तोड़ रहे हैं, हमारे सारे खान्स हमारा दिल तोड़ रहे हैं, हमारी वो एक्टर एक्ट्रेसेस जिनको हम नायिकाएं कहते हैं वो दिल तोड़ रहे हैं। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि सोचिए इनका क्या योगदान है। मैं जानना चाहती हूँ कि 2 साल से कंगना रनावत का एक, मुझे कमेंट सेक्शन में आप एक ऐसी चीज़ मुझे बताइए, बीजेपी के वोटर्स अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक बात मुझे बताइए जो इनका राष्ट्रीय राजनीति में सांसद बनने के बाद इनका योगदान रहा हो। मैं आपकी उम्र भर कर्जदार रहूंगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कंगना रनावत का देश की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, जेंडर जस्टिस, किसी भी तरीके से कहीं से भी निकाल लाइए खोद कर कोई ऐसी चीज़ जो मुझे कन्विंस कर दे कि हाँ, इस महिला के राजनीति में दाखिल होने से भारत के समाज, राजनीति को और महिलाओं को ये फ़ायदा पहुंचा है। मैं आपको सलाम करूंगी, मैं आपकी कर्जदार बन जाऊंगी और मैं कभी कंगना रनावत के बारे में कुछ नहीं कहूंगी अगर आप मुझे कन्विंस कर सकें। तो एक तरफ ऐसे HRD मिनिस्टर, एक तरफ ऐसे शिक्षा मंत्री जो बलात्कारियों को डिफेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी लड़कियों के साथ न सिर्फ कि वो संघी उनको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, उनको स्टॉकिंग कर रहे हैं, गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं, उनको खतरे में डाल रहे हैं,
और साथ साथ हमारी माननीय सम्मानीय जो सांसद हैं वो भी लड़कियों के बारे में इतने जिल्लत, इतने अपमान भरी बातें कह रही हैं। जैसे मैंने कहा, मैं इसको आई टेक इट पर्सनली, मैं निजी तौर पर महसूस कर रही हूँ अपमानित, क्योंकि ये लड़कियां मेरी नेता हैं और अगर मेरे नेता को आप कहते हैं तो ये मेरा अपमान है।